हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ तो जो पिछला वाला ब्लॉग गया था तो उसके बाद से ही वीडियो को शुरू कर रही हूँ। वीडियो सुबह से मैंने शुरू किया था और आज लगभग मैंने 5:45 से वीडियो शुरू किया था। आज मैं कर रही हूँ पार्थ के लंच की तैयारी, क्योंकि पार्थ ने फरमाइश की थी कि उसके लिए इडलियाँ बनाई जाए स्टफ वाली, तो बस उसी की तैयारी में मैं लगी हुई हूँ। तो सबसे पहले जो मॉर्निंग का रूटीन वगैरह और मॉर्निंग की जो क्लीनिंग होती है तो वह मैंने कर ली है। उसके बाद जो सूजी थी तो उसको भिगो रही हूँ। सूजी मैंने 2 कप ली थी और उसमें मैंने डाला था 1 कप दही और डाला था थोड़ा सा पानी, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन से कवर करके रख देंगे, जिससे कि सूजी फूल जाएगी। सूजी जब तक फूल रही है तब तक कर लूँगी चाय बनाने की तैयारी। आलू मैंने रात को ही बॉईल कर रखी हुई थी, क्योंकि सुबह सुबह स्टफिंग बनानी है, तो इस वजह से आलू मैंने रात में ही बॉईल कर लिए थे। फ्रेंड्स, आजकल वीडियो में कंटिन्यू नहीं डाल पा रही हूँ, तो इसका यही रीज़न है कि जो मैंने बताया था कि मुझे स्लिप डिस्क हुआ है। तो स्लिप डिस्क क्या होता है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, तो उसमें जो डिस्क होती है तो वह अपनी जगह से स्लिप हो गई है। जिस जगह से स्लिप हुई है तो जो कमर के मूवमेंट हैं तो 50% उसी जगह से होते हैं, तो जिसकी वजह से चलने फिरने उठने बैठने में मुझे काफ़ी दिक्कत होती है और पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस यही रीज़न है जिसकी वजह से वीडियो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। फिर चाय बन गई है और चाय बनने के बाद फिर करेंगे स्टफिंग की तैयारी। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा था, इसमें जीरे लहसुन डाल दिए थे। जीरे लहसुन भुन गए हैं तो इसमें मैं प्याज डाल दूँगी और इसको भी थोड़ी सा भून लेंगे। प्याज भुन गई है तो इसके बाद जो खड़ा वाला धनिया होता है ना, तो वह भी मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ी देर तक इसको भी भून लेंगे। इसके बाद डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी थोड़ी देर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे और फिर टमाटर मैंने डाल दिया है और इसमें डालूंगी मैं नमक। और फ्रेंड्स ना, पार्थ जब भी कोई डिमांड करता है, कुछ भी खाने की फरमाइश करता है, तो मैं उसको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चे तो हैं, बच्चे फरमाइश नहीं करेंगे तो कौन फरमाइश करेगा। तो बस फिर पार्थ की जो फरमाइश थी तो वह मैं पूरी करती जा रही हूँ। टमाटर में मैंने नमक डाल दिया था। टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हो गए थे तो इसमें डालूंगी मैं मसाले बेसिक मसाले हैं। मसालों में मैंने डाला है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। बस इतने ही मसाले मैंने डाले हैं। इसके बाद फिर जो बॉयल आलू थे ना, तो उसको मैंने डाल दिया है और इसकी बनाएंगे स्टफिंग। तो बस इसको अच्छे से मैं मैश करती जा रही हूँ। आलू भी अच्छे से मैश होता जा रहा है और आलू जैसे ही मैश हो जाएगा तो बस स्टफिंग बनकर तैयार हो गई। तो इसके बाद मैं इसमें हरा धनिया भी डाल दूंगी। स्टफिंग तब तक ठंडी हो रही है, तब तक जो कुछ तैयारियां हैं तो और कर लेते हैं। जब तक आलू की स्टफिंग बनी तब तक सूजी भी फूल चुकी थी, तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा मैं पानी और डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ज़रूरत पानी की और लग रही थी। तो इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी और मिलाने के बाद फिर इसमें मैं डालूँगी इनो पाउडर। इसमें मैं पूरे 1 पैकेट इनो डाल रही हूँ। इनो को अच्छे से डाल देंगे और डालने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालने के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनो मैंने डाल दिया, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और बैटर तैयार हो गया है। फिर मुझे याद आया कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। बैटर को मैंने रख दिया साइड में और जो आलू की स्टफिंग थी तो वह भी तब तक हो गई थी ठंडी। बस उसके छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे और पेड़े जैसा शेप दे देंगे। बाकी की जो स्टफिंग है तो उसको भी इसी प्रकार से पेड़े जैसा शेप दे देंगे। और ये जो स्टफिंग ठंडी हो जाती है ना, तो उसके बाद ही अच्छे से बनती है। मैंने स्टफिंग को निकालकर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। स्टफिंग के पेड़े बन गए हैं तो बस फटाफट कर लेंगे इडली बनाने की तैयारी। चाय अभी बन रही है, दूध साइड में बॉयल हो रहा है और जो इडली की तैयारी थी तो वह लगभग हो चुकी थी। स्टीमर मेरे पास नहीं है तो इसलिए इडली को मैं इसी बर्तन में बनाऊंगी। वैसे भी मुझे इडली स्टैंड की कभी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। तो बर्तन गर्म हो गया। बर्तन में मैंने डाला था पहले 1 गिलास पानी, फिर स्टैंड रखा था। वापस से मैंने इसमें आधा गिलास पानी और डाला था, क्योंकि मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा है। पानी गर्म हो चुका है और जो पानी जब तक गर्म हो रहा है तो इसको अच्छा बॉयल आने तक पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे। स्टैंड के ऊपर मैंने एक प्लेट रख दी है और प्लेट के बाद फिर इसको ढक्कन से कवर कर देंगे। जब तक पानी में बॉयल आएगा तब तक इडली की तैयारी कर लेंगे। तो बैटर मैंने निकाल लिया है
इसमें डालेंगे नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है और ध्यान से ही डालना है, क्योंकि जो स्टफिंग है तो उसमें भी नमक है और जो साथ में चटनी बनेगी तो उसमें भी नमक जाएगा। नमक डालने के बाद बैटर को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। बैटर हमारा परफेक्ट बन चुका है। फिर इसके बाद फिर कर रही हूँ मैं इडलियाँ बनाने की तैयारी। तो जो कटोरियाँ हैं मेरे पास, तो कटोरियों को मैंने ऑयल से ग्रीस किया हुआ है और थोड़ा थोड़ा बैटर मैंने इसमें डाला है। 1 चम्मच बैटर मैंने पहले इसमें डाला था, भर के 1 चम्मच बैटर डाला था। बैटर डालने के बाद फिर जो स्टफिंग बनाई है तो बस स्टफिंग को भी इसमें लगा देंगे बीच में और वापस से इसको जो बैटर है तो उससे कवर कर देंगे। और इस तरीके से जब इडली बनाते हैं ना तो काफ़ी टेस्टी लगती है, क्योंकि जो आलू की स्टफिंग होती है तो उसका भी फ्लेवर आता रहता है साथ में। फिर जो बैटर है तो सारी कटोरी में मैंने डाल दिया है और तब तक जो पानी था तो वह भी गर्म हो गया है। स्टीमर हमारा एकदम गर्म हो चुका है। जो प्लेट थी तो उस पर मैं कटोरियाँ लगा रही हूँ। तो इसमें नीचे वाली जो प्लेट है तो उसमें 3 कटोरियाँ जा रही हैं और उसके ऊपर वापस से मैंने 1 प्लेट और लगाई थी, क्योंकि बर्तन गहरा है ना तो इस वजह से उसमें 1 प्लेट और लगाई थी और वापस से मैंने 3 कटोरियाँ इसमें फिर से लगा दी हैं। और इसके बाद फिर इसको ढक्कन से कवर कर दूंगी। और फ्रेंड्स ना, ढक्कन से कवर करते हैं बीच बीच में ना इसको थोड़ा सा पोंछते रहना पड़ता है, क्योंकि जो भाप आती है तो इडलियों में पानी गिरता है। और मेरा तो क्या रहता है कि मैं इसमें ढक्कन में कभी कभी एक कपड़ा लगा देती हूँ, जिससे कि काम हमारा आसान हो जाता है। साथ में मैं बना रही हूँ नारियल की चटनी। इसकी जो तैयारी थी तो मैंने रात में करी थी। इसमें मैंने नारियल, मूंगफली दाना भुना हुआ, रोस्टेड चना, हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च, इतनी सारी चीज़ें ली हुई हैं। सारी चीज़ों को मैं ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ और बस इनका फाइन पेस्ट बनाएंगे। साथ में मैं डालूंगी इसमें नमक। और इडली के साथ या डोसा हो तो दोनों के साथ ही नारियल की चटनी तो वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है। तो चटनी के लिए तैयारी मैंने कर ली है और इसमें मैं डालूंगी नमक। नमक मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ और हिसाब से ही डाल रही हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में नमक पड़ा हुआ है। तो फिर नमक मैंने डाल दिया है। नमक डालने के बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, और यदि नारियल वाला पानी हो ना तो वो भी इसमें डाल देते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है। इडलियाँ थोड़ी ही देर में, लगभग 10 मिनट ही लगे थे और जो इडलियाँ थी तो वह बनकर हो गई थी तैयार। तो इडली को चेक कर लेंगे और जो चाकू था हमारा वह एकदम क्लीन निकला है। तो बस इडलियाँ बन गई हैं, तो इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो सभी कटोरियों को मैं अच्छे से निकालती जा रही हूँ और इनको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। और एक ही बैच में पार्क के खाने के लिए और लंच के लिए, दोनों के लिए ही इडलियाँ बन गई थी। तो सभी इडलियों को मैं निकाल लूँगी और इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। बस इस तरीके से ही होता है, जब ढक्कन पे कपड़ा नहीं लगाते ना या पोंछते नहीं है तो इडली में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पानी आने लगता है कभी कभी। तो बस सभी इडलियों को मैं अच्छे से निकाल लूँगी। बाकी का एक बैच निकल चुका है और जो नीचे की इडलियाँ हैं ना तो वह भी परफेक्ट पकी हुई हैं। तो प्लेट को मैंने चिमटे से निकाला है। बाकी की जो 3 इडलियाँ हैं तो उनको भी मैं निकाल लूँगी। और जब इस तरीके से आसानी से इडली बन जाती हैं बिना स्टैंड के, तो स्टैंड लेने की मुझे तो ज़रूरत नहीं महसूस होती है। तो इस वजह से मैंने स्टैंड अभी तक लिया भी नहीं। तो बाकी की इडलियाँ मैंने निकाल ली हैं और इडलियों को रखेंगे ठंडा होने के लिए और करेंगे चटनी की तैयारी। इसी के साथ इडलियाँ बन गई हैं, पार्क भी हो रहा है तैयार। और इस तरीके का जब लंच बनना होता है तो मैं तैयारी कुछ रात में कर देती हूँ, थोड़ा जल्दी से भी लंच की प्रिपरेशन करती हूँ, जिससे कि बच्चे को उसका पसंद का नाश्ता भी दे सकूं। तो इसके बाद फिर जो चटनी है तो चटनी को मैं पीस लूँगी और थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें पानी ऐड किया हुआ था, क्योंकि ये ज़्यादा ड्राई लग रहा था ना तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। तो चटनी इस तरीके से है अभी। फिर चटनी बन गई है और चटनी बनने के बाद फिर इसका तड़का भी लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने जो पैन था तो पैन में डाला था करी पत्ता, राई और खड़ी हुई लाल मिर्च। सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने भून लिया था और जैसे ही सारी चीज़ें भून गई तो उसमें जो चटनी थी तो उसमें तड़का डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चटनी और इडली दोनों ही तैयार हो गई। इस तरीके का लंच होता है तो हेल्दी भी होता है और बच्चों को पसंद भी आता है। फिर पार्क के खाने के लिए मैं इडली रख दूँगी। 2 इडलियाँ मैंने पार्क के लिए खाने को दी थी और ये वाली इडली है तो मैं काट कर भी दिखा रही हूँ कि इडली किस तरीके से। तो इडली को मैंने काटा और जो इसकी स्टफिंग है तो इस तरीके से उसमें स्टफिंग लगी हुई है। तो ये काफ़ी टेस्टी लग रही थी। फिर इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाला और थोड़ी सी चटनी भी सर्व की। पार्थ को मैं नाश्ता दे दूँगी, पार्थ नाश्ता करेगा
तब तक जो उसका टिफ़िन है तो टिफ़िन भी मैं लगा दूँगी। और इस तरीके की थोड़ी सी ही मेहनत होती है और बच्चे हमारे कितने खुश हो जाते हैं। तो फिर पार्थ को मैं लंच भी दे रही हूँ, सॉरी नाश्ता भी दे रही हूँ। पार्थ के जाने के बाद फिर जो बर्तन थे तो बर्तन मैंने इकट्ठे किए और बर्तन ढेर सारे निकले थे, क्योंकि जब इस तरीके का कुछ भी नाश्ता बनाते हैं तो थोड़े बहुत तो बर्तन निकल ही जाते हैं। तो बर्तन मैं धुलती जाऊंगी और सभी बर्तन को अभी साफ करके रख दूंगी, ताकि ये बर्तन ना पेंडिंग ना पड़े रहें। तो बस सभी बर्तनों को मैंने अच्छे से धुल लिया है और धुलते ही सेट करती जा रही हूँ। तो इनका पानी छट जाएगा तो ये बर्तन स्टैंड में भी सेट हो जाएंगे। जो कांच के बर्तन थे तो उनको मैंने अलग रखा हुआ है। फिर इसके बाद जो किचन क्लीन है तो वह कर लेंगे, क्योंकि फिर जो खाना वगैरह बनाएंगे ना तो उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। फिर जो बर्तन धुल गए हैं तो जो सिंक वाला एरिया है तो उसको वाइपर से मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। कांच के जो बर्तन है मेरे तो मैं हमेशा ही अलग रखती हूँ। कोशिश यही रहती है कि टूट फूट ना हो बर्तनों की। तो बस यहाँ पर गैस चूल्हे को मैंने साफ़ कर लिया है, किचन काउंटर टॉप को मैं साफ़ कर रही हूँ। फिर इसके बाद फिर जो बाकी किडनियाँ थी तो वो मैंने बना के रख दी थी और होती जा रही है किचन काउंटर टॉप की सफाई। और जब भी कुछ भी बनता है तो किचन तो खैर गंदा होता ही है। उसके बाद जो फ्रूट्स वगैरह मैंने धुल कर रखे हुए थे तो ये मैंने रात में धुले हुए थे, तो इनको अभी मैं फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि रात में धुले थे और फिर उसके बाद सुबह यूज़ करने होते हैं तो मैंने रात में ही नहीं रखे थे। कल मैंने रख दिए हैं और इसके बाद अभी सुबह जो लंच बनेगा तो उसके लिए भी सब्जियां निकाल रही हूँ। सब्जियां तो मैं पहले से ही धुल कर फ्रिज में रखती हूँ, तो वैसे जो सेम थी तो उसको मैंने निकाला था और सब्जी को भी अभी काटना है। तो बस थोड़ी देर बैठते हैं और सब्जी तब तक कट जाएगी। तो यहाँ पर बैठे बैठे मैंने थोड़ी सी सब्जी भी काट ली थी और थोड़ा ये भी हो जाता है कि बैठकर काम कर लेते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाता है, जो कि मेरे लिए अच्छा है। तो बस सब्जी में यहाँ पर काटती जा रही हूँ और फिर बैठे बैठे सब्जी भी मैंने काट ली और सब्जी को मैं रख दूँगी किचन में। फिर इसके बाद मैं नहाने गई और नहाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर सब्जी की तैयारी भी कर लूँगी। बस सिंपल तरीके से सब्जी बना रही हूँ। सब्जी थोड़ी देर में सब्जी भी बन गई थी। सब्जी बनने के बाद फिर आटा भी मैं तैयार कर दूँगी और फिर लग जाऊँगी अपनी मॉर्निंग के क्लीनिंग के कामों में। किचन का काम लगभग हो गया है। फिर इसके बाद ये वाला बेडरूम रह जाता है, क्योंकि हस्बैंड थोड़ी लेट उठते हैं और पार्थ के जाने के बाद फिर थोड़ा जल्दी होती है काम की। तो बस मैं नहा धोकर फ्री हो गई थी और मेरा खाना भी बन गया था। रोटियां भी बाकी हैं तो वह मैं बाद में बनाऊंगी। बेडशीट जो मुझे झड़ानी है तो वह झड़ाऊंगी। पहले मैंने ब्लैंकेट को फोल्ड किया था, पिलो कवर मैं साइड में हटा कर रख दूंगी और जो बेडशीट बिछी हुई तो उसको झड़ा कर बिछा दूंगी। बेडशीट में चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बेडशीट जब गंदी होती है तभी मैं हटाती हूँ, बाकी तो मैं ऐसे झड़ा के साफ कर उसको बिछा दूंगी। बेडशीट अच्छे से बेड में सेट हो गई है। फिर जो पिलो थे वह सेट हो गए थे और जो ब्लैंकेट थी उसको भी मैंने सेट कर दिया है। बेड अरेंज हो गया है। बेड अरेंज होने के बाद फिर जो थोड़ी मोड़ी डस्टिंग रह जाती है तो वह भी मैं करूँगी। तो बस यहीं पे जो बेडरूम है तो बस यहीं की डस्टिंग करूँगी। ड्रेसिंग में जो मिरर लगा हुआ है तो उसको मैं अच्छे से पोंछती जा रही हूँ। इसको मैं आज कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ और कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ करती जा रही हूँ। तो इस तरीके से पोंछते रहते हैं ना तो जो मिरर होते हैं तो वह जल्दी साफ़ हो जाते हैं। आसपास में जो सामान रखा हुआ है तो वह भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ। और जो सेल्फ है ना छोटे छोटे, तो इन सेल्फ को भी मैं अच्छे से सामान उठाती जा रही हूँ और थोड़ी कपड़े से डस्टिंग करती जा रही हूँ। तो ये सब डेली का ही काम रहता है। फिर सभी सामान को मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। थोड़ी बहुत डस्टिंग है जो डस्टिंग भी कर लेंगे। और जो बीच वाला सेल्फ है तो बस यहाँ पर भी जो फ्लावर पॉट रखा हुआ है तो उस फ्लावर पॉट को थोड़ा सा मैंने पोंछा था और जो फ्लावर थे उनकी डस्टिंग की थी। साथ में जो एक और बॉक्स रखा हुआ है तो इसको भी मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी और कपड़े से थोड़ा सा इसको भी पोंछ देंगे। और इसमें जो भी सामान रखा हुआ है तो उसको फिर से अच्छे से अरेंज भी कर दूँगी। इस तरीके से बीच बीच में करते रहते हैं ना तो सामान हमेशा ही व्यवस्थित रहता है, क्योंकि यदि हम डेली ही इसको व्यवस्थित ना करें तो ये सामान बहुत ही बिखर जाएगा। फिर समेटना और व्यवस्थित रखना भी मुश्किल हो जाता है। फिर सारा सामान सेट हो गया है और जो साइड में जो साइड टेबल है तो बस इसको भी साफ़ कर देंगे। पानी की बोतल यहाँ पर रखी रहती है, ज़्यादा कुछ सामान यहाँ पर खास हम लोग नहीं रखते हैं। फिर इसके बाद जो कपड़ा था तो उसको और कॉलिन से मैं इसको अच्छे से साफ़ करती जा रही हूँ और जो थोड़ी बहुत डस्ट है इसमें तो वह भी साफ़ हो जाएगी। इसको अच्छे से चारों तरफ से मैं साफ़ कर लूँगी।
बस इसी तरीके से जो मेरे क्लीनिंग के रूटीन है तो वह चलते रहते हैं। इसी के साथ वीडियो का मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आए। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।